नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। दिवंगत कामेश्वर चौपाल के घर चोरी हो गई और घर से 50 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है। राम मंदिर के ट्रस्टी थे कामेश्वर चौपाल। हाल ही में कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ था। कामेश्वर के श्राद्ध कर्म में गांव गए हुए थे घर वाले। अलमारी तोड़कर सारे आभूषण चोरी कर लिए गए। कामेश्वर चौपाल को मिले सोने के चांदी के मुकुट समेत कई सामान लेकर चोर मौके से फरार हो गए। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में है कामेश्वर चौपाल का घर और ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दो अलमारियों को तोड़ा गया और उनमें रखे सारे गहने चुराकर चोर वहां से फरार हो गए। राम मंदिर के ट्रस्टी थे कामेश्वर चौपाल। हाल ही में उनका निधन हुआ था और आपको बता दें कि उनके निधन के बाद उनके अंत्येष्टि संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए पूरा परिवार जब गांव गया, उसी दौरान घर खाली पाकर चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया और उनके घर पर चोरी की। उन्हें जो तोहफे में मुकुट दिए गए थे सोने के, वो सारी चीजें चोर वहां मौके से लेकर फरार हो गए। अलमारी तोड़कर सारे आभूषण की चोरी कर ली गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है? देखिए, पुलिस की कार्यशैली को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को एफआईआर लिख कर दिया गया और कोई मामूली चोरी नहीं है। कामेश्वर चौपाल को भला कौन नहीं जानता। ये राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं और मंदिर निर्माण में जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें पहला ईंट रखने का सौभाग्य इन्हीं को मिला था। और इनके हाल में निधन के बाद परिजन गांव गए हुए थे। अभी सदमे से वे उबर भी नहीं पाए थे कि चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। 50 लाख रुपए के आभूषण और बेशकीमती सामान जो है वो घर से गायब कर दिए गए। कुछ नहीं छोड़ा है चोरों ने। न्यूज 18 की टीम पहुंची थी। 6 अलमीरा इनके घर में है और इसी 6 अलमीरा में सारे सामान रखे हुए थे। पूरी तरीके से खंगाल लिया गया है। उनके जो उपहार थे, सोने और चांदी के मुकुट थे, कई दूसरे बेशकीमती सामान थे, उनको भी चोरों ने गायब कर दिया है। एफआईआर लिख कर दिया गया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि पता किया जा रहा है और काम इस पर चल रहा है। लेकिन इससे परिजन संतुष्ट नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर आज वो डीजीपी को भी, डीजीपी से को पत्र लिखने वाले हैं और जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मिलने वाले हैं। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने कामेश्वर चौपाल के घर में और निश्चित तौर पर देखना होगा पटना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बेउर का ये इलाका है, वीआईपी इलाका है, जहाँ तमाम वीआईपी लोग रहते हैं। वहां पर चोर घुसते हैं और हालांकि घर में उस वक्त कोई नहीं था। सभी परिजन श्राद्ध कर्म में कामेश्वर चौपाल जी का निधन हुआ था और गाँव गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखना होगा पुलिस कब तक चोरों तक पहुंचती है, लेकिन फिलहाल परिजनों के लिए एक बड़ी वारदात, उनको काफी सदमा लगा है इस घटना से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। घर में रखे सारे सामान को बिखरा कर जो कुछ भी मिला वो लेकर चलते बने और इन तस्वीरों को देखिए कैसे अलमारियों की दराज जो हैं उन्हें भी तोड़ दिए गए हैं और उनसे भी जो कुछ भी निकला सारे आभूषण लेकर चोर मौके से फरार हो गए। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्री राम मंदिर में पहला ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का हाल ही में निधन हो गया था। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं और घर में मौजूद होने की वजह है उनके घर में भीषण चोरी होना। ये तस्वीर देखिए, कामेश्वर चौपाल की घर की ये तस्वीर है। उनका श्राद्ध कर्म था गांव में और परिजन गांव गए थे, लेकिन इस बीच चोरों ने उनके घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 6 अलमीरा उनके घर में थे और सभी 6 अलमीरा को तोड़ दिया गया है और एक एक करके देखिए कैसे अलमीरा खोला गया है और सारे सामान और आभूषण, जो कीमती आभूषण थे, सामान थे, चोर जो है वो अपने साथ ले गए थे। घर में कोई परिजन मौजूद नहीं थे उस वक्त, सभी लोग गांव गए हुए थे। दिवंगत कामेश्वर चौपाल जी का श्राद्ध कर्म था और इसी दौरान सभी लोग गांव गए थे और कई बहुमूल्य उनको उपहार भी मिले थे सोने और चांदी के और अब कुछ नहीं बचा है। चोर सारा चीज जो है वो लेकर चले गए हैं। वहाँ पे सुपौल चले गए थे जी। तो उसके बाद हमारे घर के कुछ लोग आते थे। 15 तारीख तक हम लोग का आना जाना लगा रहा है यहाँ पे।
घर से आने के बाद पता चला कि चोरी क्या क्या फिर उसके बाद चोरी में क्या क्या गया है? चोरी में अभी तो पूरा अलमीरा तोड़ा हुआ था, तो अलमीरा तोड़ने के क्रम में उसमें जितना भी आभूषण सारा वगैरह थे आभूषण चला गया। जो भी पिताजी को मिला हुआ था गिफ्ट में वो सर को सोने चांदी के भी बहुत सारे हाँ बहुत वो सब बाहर मिलता मिले। रहता था वो सब, तो वो सब सारा चीज गायब है। और जो घर का हमारा आभूषण था, हमारी पत्नी का था, वो भी चला गया है, वो भी आभूषण चला गया। कुल मिलाकर तकरीबन कितने की संपत्ति गई होगी? कुल मिला के तकरीबन समझिए कि 50 लाख से ऊपर का ही गया होगा। पुलिस क्या कह रही है? क्यों यही है कि हमारा जो चोरी हुआ रिकवरी हो जल्द से जल्द। एश्योरेंस कुछ मिला पुलिस की तरफ से? बस काम चल रहा है, हो रहा है, बस यही एश्योरेंस है। और इलाके में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं लगा है? सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ, एक तीसरे घर है बगल में, उनके घर में है लगा हुआ। उसमें कुछ आया था कि नहीं आया? नहीं, उसमें कुछ नहीं आया है। आपका सारा आभूषण चला गया? शादी हाँ, का? मेरा शादी का जो भी ज्वेलरी था सारा चला गया है। घर में जो भी मतलब जो भी कीमती सामान था वो हर एक चीज चला गया है। पहले से ही है, लेकिन आप कब तक देखेंगे? एक बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है, एक बड़ी जिम्मेवारी थी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बेउर थाना, कुछ ही डिस्टेंस पे बेउर थाना है, और उसके बावजूद रात्रि में पटना में कैसे पुलिस गश्ती होती है, ये घटना उसका एक जीता जागता सबूत है कि कामेश्वर चौपाल, जिनको पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब रहे कामेश्वर चौपाल जी, उनके बारे में क्या कहना, हर कोई जानता है उनके बारे में। और उनके घर में अगर 50 लाख रुपए की संपत्ति चोर लेकर चले जाएं और पुलिस केवल यह कहे कि हम देख रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। देखना होगा पुलिस कब तक जो परिजन है उनका जो उनकी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कर पाती है, लेकिन फिलहाल इस घटना ने पटना पुलिस पर तो सवाल खड़े कर ही दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष उनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आरएससी इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बनाया। बोगी का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी B3 कोच के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया। दरअसल महास्नान करने वाले श्रद्धालु वीकेंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर भारी संख्या में शनिवार दोपहर से ही पहुंच रहे थे, और इस दौरान कुंभ की ओर जाने वाली ट्रेनों पर कुछ यात्री चढ़ पा रहे थे, तो अधिकांश यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। देर रात कुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई, प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और इसी बीच राजेंद्र नगर से चलकर पटना होते हुए दिल्ली तक जाने वाली अपने निर्धारित समय से 39 मिनट लेट चल रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जब पहुंची, 2 मिनट के स्टॉपेज पर यात्री नहीं चढ़ पाए और कुछ बोगियों के दरवाजे बंद होने से नाराज यात्रियों ने शीशों को तोड़ दिया। एक बार फिर से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इतने बेसब्र हो गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं कि उन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं। और इस प्रकार वो दरवाजे पर आप देख पा रहे होंगे कि जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। लाल घेरे में हम आपको बार बार लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे वो जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से वो अंदर चले जाएं और यात्रा उनकी पूरी हो। लेकिन इन सब के इतर एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आरा स्टेशन पर कैसे बवाल भी किया गया, एसी डिब्बों के शीशों को तोड़ा गया, फिर से तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ गई है। अब ये भीड़ है कि मान ही नहीं रही है, बार बार न्यूज़ 18 भी आप सभी से यही अपील कर रहा है, रेलवे प्रशासन अपील कर रहा है, सरकार ये अपील कर रही है कि जब भी इस तरह की भीड़ होती है तो आप वहां से पीछे हट जाएं, अपनी यात्रा को टाल दें, रेलवे के तमाम सुरक्षा के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, उनका दिल है कि महाकुंभ जाने के लिए मान ही नहीं रहा, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो जरूर महाकुंभ में स्नान करें और पुण्य के भागी बने। लेकिन इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से वही तस्वीर हम आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये लाल घेरे में आपको लोग नजर आ रहे होंगे, ये लाल घेरे में ये लोग क्या कर रहे हैं वो आप जरा गौर से देखिएगा। कैसे शीशों को तोड़ा जा रहा है, क्या इस शीशे को तोड़ने से आप इस ट्रेन के अंदर दाखिल हो पाएंगे? आखिर इसे तोड़ने का क्या मकसद है? क्या आप लगातार उपद्रव मचाना चाहते हैं?
अब इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर बार बार निशाने पर ट्रेन ही क्यों? 10 फरवरी को मधुबनी में ट्रेन में तोड़फोड़ की गई थी और वो तस्वीरें भी हमने आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई। 11 फरवरी को कटिहार में तोड़फोड़ की गई। सीमांचल एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ हुई, यानी कि अब तक 2 से 3 ट्रेनों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। 12 फरवरी को गिरिडीह में तोड़फोड़ हुई थी झारखंड में और स्पेशल ट्रेन पर पथराव किया गया। 15 फरवरी को बेगूसराय में तोड़फोड़ हुई। जन साधारण एक्सप्रेस पर तोड़फोड़ की गई और 15 फरवरी को बक्सर में ट्रेन का शीशा तोड़ा गया और अब 22 फरवरी को आरा में तोड़फोड़ हो गया है और जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप अनिवार्य रूप से रेलवे के तमाम सुरक्षा के मानकों का पालन जरूर करें। और देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि महाकुंभ को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा जिस रेलवे स्टेशन की हालत खराब है वो है आरा। ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की स्थिति कितनी भयावह है ये आप देख पा रहे होंगे। ट्रेन चल रही है लेकिन यात्री ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दरवाजे को तोड़कर, हाथों में औजार लेकर, डंडे लेकर दरवाजे को खोलना चाह रहे हैं और उसके अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं। कुंभ के समापन में महज अब 4 दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन अब भी ट्रेनों की हालत वैसी ही बनी हुई है। भीड़ ऐसी कि लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं और महाकुंभ जाने के लिए इमरजेंसी खिड़की तक से ट्रेन में सवार हो रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे इमरजेंसी खिड़की से ये महिला अंदर दाखिल हो गई है। ऐसा लगता है जैसे आरा स्टेशन पर रेलवे की सारी व्यवस्था भीड़ के आगे नाकाफी साबित हो रही है, बेकार हो गई है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने का यही मकसद है कि आप देखकर समझ पाएं कि भीड़ कितनी ज्यादा है और इस भीड़ में क्या आप इस तरीके से यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए, प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वही तस्वीरें दिखाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भीड़ किसी भी मायने में ये मानने को तैयार नहीं कि अभी वो यात्रा करने के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन बावजूद देखिए लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। उसी उत्साह में वो इतने बेफिक्र और बेसब्र हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से ट्रेन के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको यात्रियों की भीड़ नजर आएगी। हर कोई महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना चाहता है और इसके लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी घटना की वजह बन सकती है, आपकी जान तक जा सकती है, आप दूसरों की भी जान ले सकते हैं, किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और कई जगह आपने देखा कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। इस तरह की भीड़ को काबू करना पुलिस प्रशासन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए लोगों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है आरा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है और जो आस्था है वो किस तरह से भारी पड़ गई है। और आरा का ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और यहाँ तिल रखने की जगह नहीं बची है। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु भक्त हैं, वो किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से महाकुंभ में स्नान के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ आरपीएफ के अलावा जीआरपी, एसडीआरएफ और जिला पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया है और वे लोग यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने में लगातार सहयोग कर रहे हैं। भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए माहिर माने जाते हैं। किस तरह से आप लोग नियंत्रित कर रहे हैं? सबसे पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि हर यात्री को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो और पहले जो ट्रेन में चढ़े उनको उतरने के बाद ही यात्री को चढ़ाया जा रहा है ताकि यात्री को चढ़ने में। कितने जवान लगे हैं इस काम में? लगभग यहाँ पर एक इंस्पेक्टर और 19 जवान लगे हुए हैं। तो मतलब आप लोग भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन लोग हैं सहयोग में? यहाँ पर बिहार पुलिस है, स्टेट पुलिस के है, आरपीएफ लगे हुए हैं, एसडीआरएफ लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं, सभी आदमी। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं। कहाँ आप लोग जा रही हैं? प्रयागराज। अच्छा, तो इतना भीड़ में कैसे जाइएगा? देखेंगे, अगर नहीं जा सकेंगे तो दूसरे गाड़ी से जाएंगे। लेकिन जाएंगे जरूर? जाएंगे जरूर। अच्छा, मैंने नहाना है कुंभ में? नहाना है। अच्छा, क्यों, आखिर क्या मतलब इस भीड़ में भी आप लोग जाने को एकदम परेशान हैं? परेशान है, वहाँ जाना हम लोग का अंदर से उत्साहित है कि हम लोग जरूर वहाँ जाए और वहाँ नहा कर आए। अच्छा, मेरे संगम में नहा कर आए। नाम क्या है? मेरा अन्नपूर्णा देवी। कैसे किया जा रहा है? देखिए, चारों चित्राए जवान का पूरा तो प्लेटफॉर्म भर गया है।
लगे हैं आदमी चारों। तो मतलब क्या कर रहे, विसिल मार रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं? विसिल मार के हटाया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है। आगामी 26 फरवरी को अंतिम स्नान महाकुंभ में होगा, जिसको लेकर के लोगों का जो तादाद है वो काफी संख्या में लगातार बढ़ते जा रही है। लोग किसी तरह से महाकुंभ में जाने को बेताब दिख रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और पिछले ही हफ्ते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से सबक लेते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भीड़ नियंत्रण के लिए कई तरह की मुकम्मल व्यवस्था की गई। टीटीई, एसडीआरएफ और बिहार पुलिस के साथ आरपीएफ की टीम यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दानापुर स्टेशन पर बिना टिकट किसी के भी आने पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। महाकुंभ स्नान के लिए खचाखच भरा रहने वाला दानापुर स्टेशन आज खाली नजर आ रहा है। इसका खास कारण है ये टीटी बाबू, यानी कि एंट्री गेट पे ही लोग रोक रहे हैं। जो टिकट यात्री है उन्हीं को अंदर आने जाने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि पूरा स्टेशन खाली है, जो कभी खचाखच भरा हुआ रहता था। कोई भी यात्री बिना टिकट नहीं प्रवेश करे, इसके लिए हम लोग मुख्य द्वार पर ही उनका टिकट, उचित टिकट देख रहे हैं और प्रवेश करने दे रहे हैं, ताकि नियमित यात्री जो रिजर्वेशन लेके, आरक्षण लेके गाड़ी में चढ़ते हैं, उन लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। टिकट के बिना अंदर जाने की प्रवेश नहीं है। अगर टिकट है तो आप अंदर जाइए, अन्यथा आप बाहर ही खड़े रहिए। टिकट वाला देता नहीं है, ये टाइम होने दो, आप बोलता है बाहर में बैठो, बैठने तो दीजिएगा अंदर। टिकट तो नहीं रहता तो अंदर भी लोग चेक करता है, उसको फ्लाइट मारता है, उसको जेल ले जाता है। ये तो है जो नहीं तुम लोग बाहर में बैठो, टिकट नहीं मिलता है तो बाहर कैसे बैठेंगे। प्रयागराज जाना है। प्रयागराज तो टिकट लिए हैं? टिकट तो अभी नहीं लिए हैं। अंदर जाने दिया जा रहा है? पता नहीं है, तो हम पता करने आए हैं। बिना टिकट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं, हमको मालूम नहीं है, हम अभी आए किए हैं, तब टिकट कटाने के लिए सोच रहे थे, तो सोच रहे प्रयागराज तो जाने के लिए गाड़ी फ्री है, तो हम क्या कटाएं कि नहीं कटाएं, हम खुद सोच रहे हैं। कहीं जाना होगा तो कटा ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं यात्रियों की जो है ये मनसा अभी भी है कि टिकट कटाएं या नहीं कटाएं। अगर आप नहीं कटा रहे हैं तो आपको यहां से अंदर जाने का जगह नहीं मिलेगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और प्रयागराज महाकुंभ मेले में 41वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रात 8 बजे तक 1,43,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान कर लिया है। आपको बता दें कि कल तक महाकुंभ में 60,74,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और वीकेंड होने के चलते आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक महाकुंभ चलेगा और उसके बाद इसकी समाप्ति हो जाएगी और इसीलिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप महाकुंभ से देख रहे हैं, जहां करोड़ों की संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। जहां तक आपकी नजर इस वक्त जारी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। भक्ति में, उत्साह में, झूमते गाते ये सभी महाकुंभ पहुंच गए हैं और सिर्फ पवित्र संगम में स्नान करना चाहते हैं। यही इनका मकसद है और उसी आस्था और उत्साह के साथ ये अभी भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, जब महाकुंभ अब समापन की ओर है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वीकेंड होने की वजह से आज भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। अब तक करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान कर लिया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। मन की बात कार्यक्रम का ये 119वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से संवाद करेंगे और समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे और मन की बात का 119वां संस्करण, 119वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री मोदी सीधे जनता से संवाद करेंगे और समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार को साझा करेंगे। तो सुबह 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता से मन की बात करेंगे। आपको बता दें कि मन की बात के द्वारा वो जनता की राय तो लेते ही हैं, साथ ही साथ
तमाम समाज में ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत हैं, जिन पर चर्चा करनी जरूरी होती है, अनिवार्य होता है, उन चर्चाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में अपनी बात को साझा करते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का तल्ला गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक छविलापुर के हिंदूपुर के रहने वाले अनिल राम का बेटा राजू राम था। जानकारी के अनुसार स्टेडियम अभी बन ही रहा था और उसी के निर्माण के समय ऊपरी तल्ला गिरा और उसमें दबकर मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार वाले क्रिकेट स्टेडियम परिसर पहुंचे। मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा करने लगे। बड़ी खबर आपको बता रहे नालंदा से। मौत के बाद घर वालों ने कैसे हंगामा किया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मुआवजे की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। 5 सालों से वो काम कर रहा था और मुआवजा के लिए यहाँ पर ही कुछ यह हो रहा है। क्या मांग है? मांग तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से 50 लाख रुपया दिया जाए, 1 लाख क्या कर रहा है यहाँ प्रशासन? क्या कर रही है प्रशासन? तो अभी कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन तो अपना जाम हटाने के फेरा में लगा हुआ है। और इसी बीच मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। पति पत्नी के विवाद में मारपीट हुई है। पड़ोस के लोगों ने भी जमकर मारपीट की है। पत्नी के मायके वालों ने पिटाई की, जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। चपेट में आने से बची बीजेपी नेता की गाड़ी। वो पास से गुजर रहे थे। बीजेपी नेता संजीव मंडल पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी फरार हो गए। तो पति पत्नी के विवाद में मारपीट की घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंगेर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पथराव में बीजेपी नेता की भी गाड़ी बच गई और इसी बीच पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।